जब तक स्वयं दोषी अपना दोष स्वीकार न करे, तब तक किसी में कोई दोष है यह मानना ही भूल है, क्योंकि दोष वास्तव में वही है जिसे स्वयं दोषी जानता है। दोष देखने के लिए अपौरुषेय विधान ने मनुष्य मात्र को विवेक दिया है, जो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है और उसको पुनः न दोहराने का व्रत लेता है, वह तो बेचारा क्षमा तथा प्रेम का पात्र है। किसी का दोष देखना तथा सुनना एवं किसी को दोषी मानना, ये तीनों ही महान दोष हैं। कारण कि देखने मात्र से किसी की वास्तविकता का बोध नहीं होता। कभी कभी तो जैसा हमें दिखाई देता है, वास्तविकता उसके विपरीत होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि देखने तथा सुनने मात्र से ही किसी को दोषी मान लेना न्याय संगत नहीं है। अब विचार यह करना है कि क्या कभी कोई दोषी अपना दोष स्वीकार कर सकता है? हाँ, यदि दोषी को यह विश्वास हो जाए कि मुझे क्षमा कर दिया जाएगा और मेरा प्यार तथा आदर सुरक्षित रहेगा तथा मेरे सुधार के लिए यथेष्ट सहायता मिलेगी, तो दोषी अवश्य अपना दोष स्वीकार कर लेगा, क्योंकि प्राकृतिक नियमानुसार कभी कोई अपने को दोषी रखना नहीं चाहता। कारण कि दोषयुक्त जीवन होने पर प्राणी अपनी ही दृष्टि में अपने को आदर के योग्य नहीं पाता। यह नियम है कि जब तक प्राणी अपनी दृष्टि में अपने को निंदनीय पाता है, तब तक उसे शांति तथा प्रसन्नता नहीं मिलती। अतः अपने को निर्दोष बनाने की लालसा स्वाभाविक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी के दोष के दर्शन हो ही जाएं, तो उसे निर्दोष बनाने के लिए अथक प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो वास्तव में मानवता है। अब विचार यह करना है कि हम अपने नेता, अपने गुरु तथा अपने शासक कब हो सकते हैं? तो कहना होगा कि जब हम पर दोष दर्शन
न करके केवल अपने ही दोष देखें और उसके मिटाने का उपाय जानकर उसे अपने जीवन में चरितार्थ करें। तभी हम अपने नेता, गुरु तथा शासक हो सकते हैं। नेता उसे कहते हैं जो दोष को देखकर दुखी हो। गुरु उसे कहते हैं जो दोष को मिटाने का उपाय जानता हो। और शासक उसे कहते हैं जो जाने हुए उपाय पर अमल कराने में समर्थ हो। इस दृष्टि से जब हम अपना दोष देखकर घोर दुखी हो जाएंगे, तभी अपने नेता हो सकेंगे। और जब अपने दोष की निवृत्ति का उपाय जान लेंगे और उसको चरितार्थ कर लेंगे, तभी हम अपने गुरु तथा शासक हो सकते हैं। अपना दोष देखकर उसी को घोर दुख होता है जो यह मान लेता है कि मेरे समान और कोई दोषी नहीं है। जब तक अपने समान तथा अपने से अधिक कोई दोषी दिखाई देता है, तब तक दोषयुक्त जीवन का गहरा दुख नहीं होता। यह नियम है कि गहरा दुख होने से जीवन बदल जाता है, क्योंकि जब दुख सुख लोलुपता को खा लेता है, तब सुख भोग की कामना मिट जाती है, जिसके मिटते ही सभी दोष स्वतः मिट जाती हैं और दोषों के मिटते ही निर्दोषता अपने आप आ जाती है, क्योंकि दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कारण कि दोषयुक्त प्रवृत्ति से पूर्व सभी निर्दोष हैं, और यदि दोष पुनः न दोहराया जाए तो भी निर्दोषता आ जाती है। इस दृष्टि से केवल दोषयुक्त प्रवृत्ति काल में ही प्राणी दोषी है। उस प्रवृत्ति से पूर्व और अंत में निर्दोष ही है। हाँ, यह अवश्य है कि दुष्कृति का परिणाम जो कुछ है वह अवश्य कुछ काल भोगना पड़ता है। यह नियम है कि कालांतर में किए हुए का फल अपने आप मिट जाता है। अतः यदि दोषों को न दोहराया जाए तो निर्दोषता से अभिन्नता हो जाती है, अर्थात दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान शेष नहीं रहता। गुण
दोष रहित होते ही सीमित अहम भाव गल जाता है और फिर अनंत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। सभी दोष उसी समय तक जीवित रहते हैं जब तक दोषी का हृदय घोर दुख से भर नहीं जाता, क्योंकि पूर्ण दुख होने पर प्राणी संसार से निराश हो जाता है और हृदय से स्वतः पतित पावन प्रभु को पुकारने लगता है। बस उसी काल में दुख हारी प्रभु उसके दुख को खा लेते हैं और उसे सदा के लिए निर्दोष बना देते हैं। इतना ही नहीं, अपने अहेतु की कृपा से उसे प्रेम प्रदान करते हैं, जिसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। उसके जीवन में भोग, मोक्ष आदि कोई भी कामना शेष नहीं रहती। सर्व कामनाओं से रहित होते ही जिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेमास्पद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो मानव का लक्ष्य है। यह नियम है कि जिससे अपने पर अपना नेतृत्व किया तथा जो अपना गुरु तथा अपना शासक बन गया है, उसका संसार पर नेतृत्व स्वतः होने लगता है, कारण कि उसका जीवन संसार के लिए अनुकरणीय हो जाता है। पर अपना गुरु तथा अपना शासक वही हो सकता है जो अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम करने में समर्थ है।